हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। सबकी दिलों की धड़कनें धक 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 जो करती है ना, वो हमारे तक महसूस हो रही है। हमें भी आपकी जो पंपिंग है ना हार्ट की, यहाँ तक सुन रही है। तो क्योंकि पेपर का दिन आपका पास हो गया है, तो आपके कॉल लेटर वगैरह सब ने निकाल लिए होंगे। तैयारी रखें बहुत अच्छे से, और आपके साथ हमारी बेस्ट विशेस बहुत एडवांस से हैं। हम चाहते हैं कि आप तक अच्छे से अच्छा मटेरियल टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। गिल्ज मेंटोर की जो क्लासेस चल रही हैं, कानूगो, पुड्डा, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पीपी, आरपीएफ, एसआई एंड एसएससी स्पेशल सीजीएल की जो क्लासेस हैं, उनकी आपको अपकमिंग मैथ्स की क्लासेस, जो कि हम 25 क्वेश्चन मैथ्स की रीजनिंग के कंटिन्यू करते रहेंगे, इनके सभी आपको अलर्ट और इनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो प्लीज़ आप गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, बेल आइकन का काम बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो किसी भी बेल को दबाते हैं ना, क्योंकि देखो अपने जब इलेक्शन में बेल दबाते हैं तो वो बड़े बड़े लीडर महाराजा बन जाते हैं ना, उन्हीं को भी हम विजेता बनाते हैं। तो ये बेल आइकन को दबाने से ना आप तक नोटिफिकेशन का अलर्ट आता रहेगा। अगर आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको जरूर चेक कर लें आप, ठीक है? आप तक रिसीव हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट मैं आज बात करूंगा कि आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ और भी बातें करनी है। आपको कुछ मेरे द्वारा क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर तरीके से। तो कानूगो, पुड्डा के जो स्पेशल जितने बच्चे हैं पेपर देने वाले हैं, प्लीज़ आप मेक श्योर कि आपका कॉल लेटर वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। आईडी वगैरह अपनी चेक कर लें। उसके बाद में जो हमारी 500 MCQ सीरीज की चल रही है, और उसकी हम लोग एक सीरीज इसमें इसके बाद में और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 300 प्लस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है, जैसा भी हो सकता है। और उसके बाद में भी मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस दूंगा, लगभग यानी 300 साढ़े 300 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिसके अंदर हमने 200 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। और आपको पॉलिटिकल के स्पेशल आर्टिकल्स की क्लास आज मिल जाएगी, जिसको आई थिंक आप जरूर सुने और उसको जरूर देखने के बाद में अपना व्यू जरूर रखें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपके लिए मोटिवेशनल छोटी सी कोशिश की है। गिल्ज मेंटोर की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको कुछ अच्छा एनर्जी मिल सके। कहते हैं कि इफ यू कांट बी ए पेंसिल टू राइट समवन्स हैप्पीनेस, देन ट्राई टू मेक ए नाइस इरेजर टू रिमूव देयर सैडनेस। अगर आप किसी की खुशी लिखने के लिए पेंसिल नहीं बन सकते हैं, आप किसी की खुशी लिखने के लिए पेन नहीं बन सकते हैं, तो उसकी जो भी है उदासी दूर करने के लिए एक अच्छा रबड़ बनने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी लाइन है। तो मैं मानता हूं कि सारे विद्वान बंधु गिल्ज मेंटोर फैमिली के मेंबर हैं, इस बात को जरूर फॉलो करेंगे। जिससे भी आपके गिले शिकवे हैं, प्लीज कोशिश करें, मेक श्योर कि सारे क्लियर हो जाएं। और बिल्कुल ये जिंदगी बहुत छोटी होती है, क्योंकि हम इस जिंदगी के अंदर, अमिताभ बच्चन ने बंटी और बबली मूवी के अंदर एक शब्द बोला था जो मुझे आज भी याद रहता है। कहते हैं कि इस जिंदगी में 2 तरीके के लोग हैं। एक वो है कि जो पूरी जिंदगी एक ही काम करते हैं, और एक वो लोग हैं जो पूरी जिंदगी में सारे काम करने का मादा रखते हैं। तो कोशिश, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इस बात को जरूर इंप्लीमेंट करें अपने दैनिक लाइफ के अंदर। हाल ही के अंदर एक न्यूज़ बताता हूं कि भारत के बहुत ही महान एक शख्सियत थे, जिनका दूरदर्शन टीवी पर बैठे हुए निधन हो गया है। तो मेरे ये बात वहां से याद आ गई। तो अपने रूठों हुए को जरूर मनाना चाहिए। पहला कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, लाहौर, अमृतसर या रखनी है, ध्यान रखना है। हाँ जी, इस झूमर का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका संदलबार। बेसिकली ये डांस बिलोंग करता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में है, ये मुल्तान के पास की बात है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि पंजाब कौन सा फ्रूट है वो होता है। तो इसका डी ऑप्शन आपको याद रखना है, किन्नू। किन्नू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन्नू पंजाब के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फाजिल्का, फिरोजपुर, मुक्तसर की तरफ ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जो फ्लड रिलेटेड है वो किससे है, फिश प्रोडक्शन से है, या आपको ध्यान रखना है कि फ्लड कंट्रोल से है, मिल्क प्रोडक्शन से है, किन्नू प्रोडक्शन से है। इसका जो ऑप्शन आएगा तीसरा आपको याद रखना है, सी इज द मिल्क प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिंध हेली टेरन कोल्ड इन द पेरानिक पीरियड। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि वाल्हिक, नेक्स्ट आपका गंधार, नेक्स्ट इसका वाहिका या पेंचनेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा प्यारे बंधुओं, ये भी आपको पेपर के संदर्भ से अच्छे से नोट रखना है। मैं हर क्वेश्चन आपको अच्छे से कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। तो इसका जो आंसर आएगा गंधार आएगा। अगला देखते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या है, मास्टरपीसेस ऑफ गंधार स्टाइल प्रिजर्व्ड किस, चंडीगढ़, फिरोजपुर, जलंधर, लुधियाना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, चंडीगढ़, ठीक है। तो आपका छतरपुर जूलॉजिकल पार्क ये सबको मालूम है। इसका जो सी ऑप्शन आएगा मोहाली आएगा। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे ये बताएं कि कुंभ मेला
जो हर साल कुंभ मेला लगता है, 2019 का कुंभ मेला कहां पर होगा, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। जरूर इसका सर्च करके मुझे बताएं आप। और हाँ, गूगल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप गूगल से सर्च करेंगे फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो हर क्वेश्चन वहां से सर्च कर लें और आप आंसर दे दें। तो कोशिश ये करें, मेरे विश्वास को बनाए रखें, चाहे गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द फोडर क्रॉप ऑफ पंजाब, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 10 सेकंड्स का बीच में टाइम देता चलूंगा, तो कोशिश ये करें कि आप आंसर बताते रहें इसका, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा, अगला है क्वेश्चन कि कौन सी रिवर है वो मालवा रीजन के बीच से बहती है, चनाब, सतलुज, घग्गर या रवि। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा बी आएगा आपका सतलुज। सतलुज इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बंधुओं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। सरहंद कैनल है वो कनेक्टेड विद रिवर कौन सी है। पहली बात तो आपने ये बताना है कि सरहंद रिवर कहाँ है, ठीक है। तो ये सरहंद रिवर कहाँ बहती है, पहला ऑप्शन तो आपका ये है, वेयर। दूसरा आपने ये बताना है कि कनेक्टेड विद द सतलुज, ब्यास, घग्गर और रावी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आएगा पहला इज सतलुज। अगला देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट्स आर द चौस सिचुएटेड। तो चौस कहाँ है, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर, पठानकोट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, होशियारपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बंधु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर के संदर्भ से देखें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने प्रैक्टिस करते चलना है। विच टाइप ऑफ द सॉइल इज द प्रेडोमिनेंट इन द दोआब रीजन इन पंजाब। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनका पढ़ें और इनका आंसर दें। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बंधुओं, व्हाट इज द नेट सोन एरिया ऑफ पंजाब, 80%, 93%, 83% और 90%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बंधुओं, ये भी ध्यान रखना है आपको, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा डैम कौन सी रिवर पे है, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतलुज और ब्यास का मिलन कहाँ है, नंगल में है, रूपनगर है, सरहंद है या हरिकापट्टन है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा प्यारे बंधु, इसका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी आपको ख्याल रखना है। तो ये हर जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 नाटक जो ऑटोबायोग्राफी है वो इनमें से कौन से गुरु पे है, गुरु हरगोविंद जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी या गुरु नानक देव जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी गुरु गोविंद सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टाउन जो तरन तारण है वो फाउंडेड बाय गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अंगद देव जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बिंदुओं, इसका आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुरु अर्जन देव जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गुरु इज नोन एज हिंदी चादर। हिंदी चादर कौन से गुरु को कहा गया है, गुरु तेग बहादुर को, गुरु नानक देव जी को, गुरु हरगोविंद जी को या गुरु अर्जन देव जी को। तो जो इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बंधु, वो भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका, और इसीलिए मैं आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो इसका ए ऑप्शन आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि कौन से गुरु ने आदि ग्रंथ लिखा है, गुरु हरगोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अर्जन देव जी। तो ये आपका ऑप्शन बनेगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुरु अर्जन देव जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ बंगी मिसाइल। जो बंगी मिसाइल थी उनसे जय सिंह, हरि सिंह या फूला सिंह या कपूर सिंह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं कि इन विच फेयर आर डंकी वर्शिप्ड, यानी गधे की पूजा किस में की जाती है, कुराली दा मेला या जगरावा दी रोशनी। अगला क्वेश्चन हो गया जरग दा मेला या छप्पर दा मेला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से देखें ये भी क्वेश्चन, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं, विच डांस इज ओनली परफॉर्म्ड बाय फीमेल्स। तो ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड हो गया है, तो हमारी जो 500 क्वेश्चनों की सीरीज है जो हम लोग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसका, तो इसके अंदर हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपके आने वाले पेपर्स होंगे उसके लिए हम ट्रिकी बेस पे आपको लर्न करवाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। द चाइल्डहुड नेम ऑफ गुरु रामदास वाज, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पाइलेना जी, जेठा जी, हरिदास जी या आपको सूरजमल जी। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, याद रखना आपको, पाई जेठा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हो रोड दिल्ली गलियां, माफ करना, दिल्ली दियां गलियां, अमृता प्रीतम, पूर्ण सिंह, नानक सिंह या दिलीप कौर टिवाना। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि
कि मुझे बताएं कि जो वर्ल्ड कप होगा, नेक्स्ट कब होगा वर्ल्ड कप, ये भी आप 2019 में होगा। ये मुझे बताया कि कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, कौन सी कंट्री में खेला जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। ये क्वेश्चन आपसे है और ये क्वेश्चन के साथ में जरूर आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप किसी भी बात का रिप्लाई करते हैं तो ये दिल को छू जाती है बात, बहुत ही अच्छी बात है और जरूर करना चाहिए, ठीक है। और इससे महसूस होता है कि आपके दिल में किसी के प्रति कितनी जगह है। तो मैं थैंक यू और पूरी गिल्ज मेंटोर टीम आपको सल्यूट करती है इस बात के लिए। बस हम लोग एक फैमिली के मेंबर हैं, कोशिश हमारी ये है कि हम अच्छे से अच्छा करते चलें। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा तो अमृता प्रीतम इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ए इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नवमी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, फागुन, या जैसे हिंदी में फागुन, पंजाबी च फग्गण, ठीक है, भादों, चेत, विसाख, इदा प्रोनाउंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद्वान मित्रों, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखना है आपको, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भादों। मोहल्ला फेयर सेलिब्रेटेड कहाँ पर है, होला मोहल्ला सेलिब्रेटेड कहाँ है, होशियारपुर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, ये आपको ख्याल रखना है। अगला होगा फेस्टिवल ऑफ द बसंत पंचमी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, पो, चेत, माघ या फग्गन। हम पो, चेतर, माघ या हम हिंदी में कहें फागुन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये सी होगा, आपको ख्याल रखना है पेपर के संदर्भ से, फिर बार बार रिपीट करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि हु फाउंडर द मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, नानक सिंह, भाई वीर सिंह, प्रोफेसर मोहन सिंह, अमृता प्रीतम। तो जो इसका जो आंसर आएगा ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये आपको ख्याल रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया कि हु लेड द फाउंडेशन मंदिर, दुर्गाना मंदिर। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो पेपर के संदर्भ से ख्याल रखना है कि इसका ए आंसर आएगा मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है कि टोटल लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब इज, पंजाब का टोटल लिटरेसी रेट कितना है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो डी आपका याद रखना है कि 76.7% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो इन पंजाब। तो पंजाब के अंदर जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना है, आपका जो सेक्स का पूछा गया है। तो 933, 877, 893 या 970। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। व्हाट इज सरफेस, सरफेस क्या है, एन ऑर्नामेंट। या आपको ध्यान रखना है कि ऑर्नामेंट वॉर्न इन फ्रंट ऑफ द टर्बन या ऑर्नामेंट अराउंड द नेक, यानी गर्दन के चारों पास वो पहनी जाती है या टर्बन पे पहनी जाती है। तो इसका जो अच्छा क्वेश्चन है ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखना है आपको, टर्बन पे सरफेस पहनी जाती है, जो सामने हम कलंगी के नाम से भी कहते हैं। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ चनाब, चनाब का पुराना नेम क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे हम अकिसनी कहते हैं, अकिसनी इज द पुराना नेम है इनका, ठीक है। हु लेड द सिख रिवोल्ट 1848 एट लाहौर। अच्छा क्वेश्चन, हाँ जी, रणजीत सिंह, या हम याद रखें छत्र सिंह अटरीवाल या रानी जिंदा या से बेबी। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा प्यारे बंधु ख्याल रखना, पिछले क्वेश्चन का आपका आंसर डी था। किसी बच्चे का कमेंट है था सर क्या ऑप्शन है इसका, बी बनेगा। और इसी के साथ मैं सीरीज कंप्लीट करता हूं यहाँ पर। इसके बाद में हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और आपको पॉलिटिकल के कुछ आर्टिकल समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, अपना पॉइंट जरूर रखें।